अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज़ तलबा व तालिबात, इस वीडियो में हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 27 का पार्ट नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन इस तरह से है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट है y माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो y माइनस 5 है यहाँ पर और इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करने का है। तो पहले बच्चों देखिए, हमने इससे पहले देखे थे, यहाँ पर माइनस का सिंबल है, यानी यहाँ पर एडिशन होगा और बोथ साइड होगा, यानी दोनों तरफ होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं y माइनस 5 फिर प्लस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 5। और यहाँ पर हमको लिखना है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं लिख रहा हूँ एडिंग 5 टू बोथ द साइड। इस तरह से फिर उसके बाद देखिए y का y यहाँ पर लिखेंगे, फिर माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, यानी 5 में से अगर 5 माइनस होते हैं तो 0 बचते हैं। यहाँ पर 0 मैं लिखता हूँ, चूँकि प्लस 5 बड़ा है इसलिए यहाँ पर प्लस का सिंबल रहेगा। इज इक्वल टू 1 प्लस 5 6। तो इस तरह से y इज इक्वल टू 6 आंसर यहाँ पर हमको मिलता है। ये यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। अभी देखते हैं मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। 8 इज इक्वल टू t प्लस 5। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर t प्लस 5 है और यहाँ पर 8 इज इक्वल टू बताया, तो इंटरचेंजिंग बोथ द साइड यहाँ पर हमको करने का है। तो मैं प्यारे बच्चों यहाँ पर करता हूँ। देखिए t प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब देखिए उसके बाद क्या करने का, यहाँ पर मैंने किया इंटरचेंजिंग बोथ द साइड। यहाँ पर लिखता हूँ मैं इंटरचेंजिंग बोथ द साइड। बोथ द साइड इंटरचेंजिंग किया मैंने। उसके बाद ये देखिए इधर मैं लिखता हूँ एज इट इज टी प्लस, अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, प्लस 5 एज इट इज, फिर माइनस 5 इज इक्वल टू 8 माइनस 5। तो इसके बिल्कुल अपोजिट में करना है, प्लस 5 तो माइनस 5, इधर देखिए माइनस 5 तो प्लस 5, इस तरह से। फिर उसके बाद देखिए वापस यहाँ पर टी एज इट इज, प्लस का सिंबल और 5 में से 5 गए तो 0, तो इज इक्वल टू, फिर 8 में से 5 तो 3, तो ठीक है, तो t इज इक्वल टू 3 आंसर यहाँ पर हमको मिलता है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किए। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4x इज इक्वल टू 52। अब देखिए यहाँ पर 4 का x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करता हूँ मैं 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू 52 अपॉन 4, और यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा बिल्कुल मुखालिफ में, यहाँ पर अपोजिट में यहाँ पर प्यारे बच्चों अमल करना है हमको। तो ध्यान में रखिए, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 4, तो साइड्स बाय 4, तो यहाँ पर मैंने लिखा। उसके बाद देखिए ये 4 4 कट हो जाएगा, और उसके बाद आपको पता है कि 13 1 ज़ा 13, 13 टू ज़ा 26 और 13 3 ज़ा 39 और 13 4 ज़ा हो जाएंगे कितने, 52। तो उसी तरह से देखिए इसको इजीली हल कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, या फिर 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, ध्यान में रखिए यहाँ पे 1 दिया, 12 हो गए, 4 3 ज़ा 12, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 13 आंसर आया। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किए। तो प्यारे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ।
तो ध्यान में रखिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूं मैं चौथा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन इस तरह से था कि 19 इज इक्वल टू a-4। तो फिर इसको सवाल इस तरह से करेंगे, 19 + 4 इज इक्वल टू m-4 + 4। देखिए यहाँ पर -4 है, इसलिए हमने दोनों तरफ क्या किए, प्लस किए, बिल्कुल मुखालिफ में, अपोजिट यहाँ पर करने का है। उसके बाद 19 + 4 हो जाएंगे 23 इज इक्वल टू, और फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए यहाँ पर आंसर आएगा m + 0, क्योंकि +4 बड़ा है -4 से। उसके बाद देखिए 23 इज इक्वल टू m, तो m इज इक्वल टू यहाँ पर 23 आंसर हमको मिलता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखना बहुत ही ज़रूरी है कि हम यहाँ पर कौन सा अमल कर रहे हैं। तो एडिंग 4 to both the side, तो इस तरह से लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान में रखो। और यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर इंटरचेंजिंग बोथ द साइड, यानी इसको यहाँ पर लाए, राइट साइड का लेफ्ट साइड में किए और लेफ्ट साइड का राइट साइड में किए, तो इंटरचेंजिंग इसको कहेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला वीडियो देखते हैं और अगले पार्ट में हम बाकी के जो 4 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं।